This video will be boring for someone, but the path to success is boring. The path to achieve anything is boring. डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में कोई भी क्विक मनी मेकिंग टेक्निक नहीं बताने वाला. इफ यू आर एक्चुअली विलिंग टू लर्न अ स्किल एंड मेक मनी मोर देन यू कैन थिंक ऑफ, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. अब ये कहानी शुरू होती है 2022 में, व्हेन आई गॉट एडमिशन इन माय कॉलेज. ग्रेट कॉलेज, ग्रेट प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग. पर आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सब कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है. मेरा जेई वाला फेज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था. आई जस्ट वांटेड अ न्यू स्टार्ट. तो मैं कॉलेज में घुसा था फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि अब तो फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, साइड बिजनेस, इंटर्नशिप सब एक साथ कर दूंगा. बट द रियलिटी इज आई वेस्टेड द फर्स्ट 2 years ऑफ माई कॉलेज ऑन यूजलेस थिंग्स. मैं यार कुछ भी करता रहता था, मतलब बहुत टाइम पास करता था. CGPA भी अच्छी नहीं आ रही थी. तुम इसे लैक ऑफ रिसोर्सेज कह लो या लैक ऑफ मेंटरशिप, बट अब वो सब एक बहाना ही लगता है. बट फाइनली सेकेंड ईयर खत्म करने के बाद थोड़ी मेच्योरिटी हिट करती है एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अर्निंग मनी, जो कि मैं सोच कर आया था. बट बिफोर आई टेल यू मैंने क्या क्या किया एक साल में जिससे आई ऑलमोस्ट वॉज एबल टू हिट 7 figures इन 1 year, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज माई स्टोरी. एंड द गुड थिंग अबाउट स्टोरीज इज दैट एवरी स्टोरी इज यूनिक. मेरे लिए ये चीज़ काम कर गई, पर आपका रोड मैप बिल्कुल अलग हो सकता है. But the basics are same. Now what are the basics? Choose a skill of your interest, work on it for a few months बिना कुछ expect करे. Build a strong portfolio and reach out to HNIs जिनको आप कोई value provide कर सकते हो. And I know कि ये सुनने में बहुत क्लीशे लगता है कि यार value provide कर दो, ये तो सभी बोलते हैं. मैं समझाता हूँ. अगर तुम किसी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का वो काम कर सकते हो, या तो जिससे उसका टाइम बचे, या फिर कोई एक उसका हेडेक आप अपने ऊपर ले सकते हो, दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. अब सीखने को तो बहुत सारी स्किल्स हैं जिससे यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट उसमें से आप एक कैसे चूज करोगे? एंड द सिंपल आंसर टू दैट इज योर डीप इंटरेस्ट. एंड फोकस ऑन द वर्ड डीप हियर. मतलब वो काम करने में इतना मजा आना चाहिए कि एटलीस्ट 1 साल तक आप वो काम बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर पाओ. एंड स्टिल इफ यू डोंट नो कि भाई मुझे अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता है कि कहाँ पर है, देन गो विद योर गट फीलिंग. फॉर मी पर्सनली द स्किल आई एम टॉकिंग अबाउट इज डिजिटल आर्ट. आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन. उसमें मुझे बहुत मजा आता था. बट मेरा पुराना लैपटॉप जो था इट वॉज इंटेल i3, और सही बताऊं तो उसमें कुछ नहीं चलता था. मैंने प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व सब कुछ डाउनलोड करके देखा था, बट उसमें कुछ नहीं चलता था यार. गुस्सा आता था वो अलग. सो द वेरी सेम ईयर मैंने घर पे जिद करी कि मुझे काम के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, where the काम was not very specified. Then I bought this thing, Asus का गेमिंग लैपटॉप for 50,000. एंड ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ कि this 50,000 was the best investment I did for myself. अब मैंने स्किल्स कहाँ से सीखी एंड हाउ आई गॉट हाई टिकट क्लाइंट्स, ये सब किसी और वीडियो के लिए. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विद एग्जैक्ट नेम्स एंड नंबर्स हाउ आई रीच्ड दिस नंबर इन 1 year. So we'll go in ascending order irrespective of the timeline. Let's start. Firstly, I got an opportunity to work with V-Smile Media, a content agency run by Paritosh Anand and his team. And here I got a contract for 1 month, जिसमें मुझे 30 रील्स एडिट करनी थी, and I got something around 25,000 for that. अब 1 मंथ के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ and how these agencies treat the editors, that's for some other video. Next, I have a college senior of mine, and ये DTO के पास आउट है. ये पहले गूगल में काम करते थे, and now he is really active on YouTube. इनके एक टीम मेंबर है शिवांगी. उनके लिए I edited videos for some time, and I earned something around 30,000 doing this. Next, I did some editing work for a restaurant chain in Las Vegas, and इनके लिए मैंने around 15 वीडियोस एडिट करी थी for 25,000 again. And एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि working with international clients is always better in terms of ROI, in terms of professionalism, in terms of behavior also. मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि working with international clients has always been better for me. So using the experience of this restaurant chain, I reached out to a few more similar brands, and I got one more deal for Hattie Mary's. ये भी एक barbecue restaurant chain था, and I was doing content writing and video editing both for them. इनके लिए मैंने 1 महीना काम किया, and I was paid something around 45,000 for this. Then out of nowhere, randomly, I met this guy Derek on Discord, and he also runs a social media agency, and he really liked my portfolio. Since he was an agency owner, तो वो काफी frequently मुझे काम देता था, and over the period of around 4 to 5 months, I made 90,000 providing him my video editing services. इसके बाद I got to edit some videos for GFG to an agency called Brand for Media, but ये काम भी यार ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, and I was paid something around 15,000 for this. Now here comes a dark phase, the burnout phase.
एज अ फ्रीलांसर मल्टीपल क्लाइंट्स मैनेज करना एंड उनकी डिलीवरीज, डेडलाइंस एंड डिलेड पेमेंट्स, ये सब मैनेज करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो मैंने अच्छा खासा 1 महीने का ब्रेक लिया, एक ट्रिप पर रुकाया, खुद को थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा घूमा फिरा, एंड आई डिसाइडेड टू गेट अ जॉब इन द सेम सेक्टर, दैट इज सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। देन आई क्विकली रिवाइज्ड माय पोर्टफोलियो, रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, एंड लकीली आई गॉट एन ऑफर लेटर विद इन 3 days. This was a real estate company in Noida named Property Dunia, and I was doing the same here, content writing and editing. Although इनके edits काफी time consuming और complex होते थे, but I didn't really like the work culture there. I mean, I felt the sense of a toxic work environment जहाँ पे मुझे काम नहीं करना चाहिए. So I decided to quit this job after 2 months. And during this period, I earned 70,000 from this job. Then I used this experience to apply for similar companies, and luckily again I got an offer letter within 3 days for a very good real estate company based out of Gurgaon. Although इस कंपनी में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी, बट अपने बॉस भाई जो थे ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। एंड रफली मैंने वहाँ 7 महीने काम किया, एंड आई वाज पेड 3,50,000 फॉर द सेम। नाउ बैक टू फ्रीलांसिंग। नाउ यूजिंग माय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन रियल एस्टेट, आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ रियल्टर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज चार्ल्स ऑसबोर्न, एंड आई वाज पेड समथिंग अराउंड 80,000 फॉर दिस। नाउ हियर कम्स द मेन डील। सो जब ये सब चल रहा था, आई वाज आल्सो बिल्डिंग माय कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी साइड बाय साइड, जिस पे हम ऑलमोस्ट 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। एंड इनिशियली उसमें काफी टाइम लग रहा था, I mean बस टाइम ही लग रहा था, there was no returns, but now we have started getting some good clients and we have a decent client base. थोड़ा hectic भी हो गया है, but I think it was all worth it. And roughly our revenue till date is 3,50,000, and personally I earned 90,000 from there. अब मैंने बीच में कुछ freelance project भी उठाए थे, so let's take an estimate of 30,000 for that. So finally we have the total amount that I did in last 1 year, along with my college studies and other things. तो college की एक और crazy बात बताता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा था, तब मेरी CGPA भी बहुत बिलो एवरेज थी। बट लास्ट 1 साल में व्हेन इट वाज द मोस्ट हेक्टिक, मैंने एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई गॉट अराउंड 8.5 CGPA. सो दिस वाज इट, बट हियर इज द मेन थिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, I know, but it gives you a sense of freedom. अपना पैशन परस्यू करने में थोड़ा मजा आता है यार। Whenever you start earning, never ever think twice before investing in yourself. पैसे आते ये मत करो यार कि ये मैं स्टॉक्स में डाल देता हूँ, ये मैं सेव कर लेता हूँ, इसका मैं ये कर लूँगा, कुछ नहीं। But use that money to level yourself up and upskill yourself. So that's it for this video. And if you think you need any guidance कि जिसमें मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, किसी भी तरह से गाइड कर सकता हूँ, then feel free to reach out to me on Instagram. I'll be more than happy to help you out. Thanks for watching. Up, feeling me up, stressing me up, stressing I die, yeah. Shooting me up, filling me up, and kissing me up. Why you turning me on, babe? Why you turning me on? You don't look like a felony, up. Been killing me up. Why you always wanting Christian, up? It's burning me up. If you still wanna be married me, up. How you be on top all the time, still manage to carry me up? Yo, how's my checkbook? Rocking me to the bedpost, make it fast for the get home. Fucking me with headphones. I'm a lazy boy, she metro. I'm a good boy 'cause he said so. I'm on your list for death row. You ain't had enough yet though, yeah. Hitting me up, feeling me up.